वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर यानी कि दो, लीनियर यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या रहेगा, आपकी वो दो वेरिएबल में चलेगी, एक्स और वाई में, या फिर टी और यू में। मतलब आपको कोई भी दो वेरिएबल कंटेन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, यू वी भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर जो भी आप दो वेरिएबल लेके चले उसके साथ आपकी कॉन्स्टेंट टर्म एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सोल्व बाय। एक लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में है तो हम उसको दो मेथड से सोल्व करते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और सेकंड होता है अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, लेट अस कंसीडर द टू लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल a1 x। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y प्लस c1 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 b2 और c2 क्या है, a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y, c2 कांस्टेंट टर्म। a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y और c1 कांस्टेंट टर्म। अब हम इनको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसको y के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे। और एक बात का ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक दे दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये 7 पहले आप इधर लेके आओगे और उसको नेगेटिव बनाओगे, ठीक है। साइन होगा चेंज, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। a1 बाय a2 यानी कि x के कोफिशिएंट को x से कोफिशिएंट से डिवाइड करके, y के कोफिशिएंट को y से डिवाइड करके, तो जो हमारा रेशियो आएगा a1 बाय a2 अगर नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है तो हम उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और ऐसे केस में एग्जैक्टली वन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आता है और जिसमें सॉल्यूशन आएगा उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड केस आता है हमारा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और जिसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। वहां होंगी हमारी पैरेलल लाइन जिसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, और यहाँ क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। ये तीन इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल मेथड को प्रूव करने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1 मार्क में टीचिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन से कि पैरेलल लाइन किस में रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइन किस में रहेंगी, उसके बाद आपका इंटरसेक्टिंग लाइन किस में रहेंगी। आई रिपीट इट अगेन, अगर आपका a1 बाय a2 इक्वल नहीं आता है b1 बाय b2 के, तो वो वहां पर होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा तो वो कंसिस्टेंट रहेगा। सेकंड केस आता है अगर तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ जाएं, लाइक a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट केस आता है a1 बाय a2 अगर इक्वल टू b1 बाय b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 के, तो वहां बनेगी हमारी पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन में क्या एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन। और जहां पर हमारा सॉल्यूशन नहीं है वो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने से पहले हम ये चेक जरूर करते हैं दो लीनियर इक्वेशंस में कि हमारे कोफिशिएंट का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो इक्वल है या